इमेजिन कीजिए एक ऐसी ज़मीन जहां एक तरफ वेस्टर्न घाट्स की खड़ी चट्टानें हैं और दूसरी तरफ है अरेबियन सी का अनंत किनारा। यह है कोकन, खूबसूरत लेकिन कई दिनों तक दुनिया से ऑलमोस्ट कटा हुआ। सदियों तक लोग कहते रहे यहाँ ट्रैवल मुश्किल है, ट्रेड नामुमकिन है और रेलवेज बनाना इम्पॉसिबल। लेकिन इंसान की असली ताकत ही यही है, जो नामुमकिन लगे उसी को मुमकिन कर दिखाना। और यही है कहानी उस सपने की जो एक दिन बन गया कोकन रेलवेज। भागता भागता ट्रेन पे जैसे तैसे चढ़ा, देखा ना डब्बा लगता गलत डब्बे में खड़ा। ये कौन सी दुनिया, क्या भारतीय रेल है ये? ब्रिटिश राज के दौरान ही कोस्टल स्ट्रेच को जोड़ने का आइडिया आया था। 1882 में पहली बार सर्वे हुआ और ब्रिटिश इंजीनियर्स ने साफ कह दिया ये रेलवेज इम्पॉसिबल है। क्यों? कहीं पहाड़े इतने ऊंचे कि काटना नामुमकिन, कहीं घाटियाँ इतनी गहरी कि ब्रिज बनाना पागलपन, और बारिश वो तो साल के 6 महीने, वो भी नॉन स्टॉप। 1920s 1950s बार बार प्रपोजल आए और बार बार वही नतीजा, टू कॉस्टली, टू रिस्की, अनमैनेजेबल। इंडिपेंडेंस के बाद भी इंडियन रेलवेज डिकेड्स तक डरती रही। कोस्टल हाईवे बना लेकिन रेलवेज बस एक सपना। फिर आया 1980s का दशक, जब एक इंसान जॉर्ज फर्नांडिस रेलवे मिनिस्टर बना। लोगों ने कहा ये ड्रीम कभी पूरा नहीं होगा, लेकिन फर्नांडिस ने कहा अगर भारत के इस हिस्से को जोड़ना है तो रेलवेज बनाकर ही रहूँगा। 1990 में बनी कोकन रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड KRCL और 1991 में शुरू हुआ वो प्रोजेक्ट जिसे दुनिया द मैमथ कंस्ट्रक्शन चैलेंज बोलने लगी। 15 अक्टूबर 1990 को हुआ खुदाई का काम शुरू। लोगों ने इसे पैसे की बर्बादी, वेस्ट ऑफ टाइम, क्या क्या नहीं कहा, पर समय बीतता गया और आने वाले 7 सालों में इतिहास बदल चुका था। 92 टनल्स बनाए गए, 2000 से ज़्यादा ब्रिज बनाए गए और 7 सालों बाद 760 किलोमीटर के इस रेलवे रूट ने अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच में एक ऐसी आविष्कार को जन्म दिया जिससे कोकन जैसा रिमोट रीजन भारत के रूट मैप से जुड़ गया। सबसे बड़ा चैलेंज था कार्बुडे टनल, 6.5 किलोमीटर लंबा, रत्नागिरी का विशाल पहाड़, अनस्टेबल रॉक्स, पानी से भरी सॉइल, लेकिन इंजीनियर्स ने हार नहीं मानी। और एक बड़ा चैलेंज था पानमल नदी वायडक्ट, 424 मीटर लंबा, 64 मीटर ऊंचा। ये ब्रिज एशिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिजेस में से एक है। इमेजिन कीजिए तेज बारिश, लैंडस्लाइड, मार्शी ज़मीन और फिर भी वर्कर्स, इंजीनियर्स दिन रात खड़े रहे। उनकी मेहनत और जिद ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। जनवरी 1998 में जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा इस रूट का उद्घाटन हुआ, तब ये सिर्फ एक रेलवे लाइन नहीं बल्कि हमारे देश की ताकत, कौशल और जिद की उभरती तस्वीर बनी। सोचिए, पहले मुंबई से गोवा पहुंचने में 24 आवर्स लग जाते थे, वह समय कम होकर 13 घंटे तक पहुंच गया। कोकन रेलवे ने इस रीजन को एक नई जिंदगी दी। फार्मर्स का माल अब सीधा मार्केट्स तक पहुंचने लगा। फिशरमैन द्वारा पकड़ी मछलियां शहरों तक पहुंचने लगी। गोवा, रत्नागिरी, उडुपी एकदम से टूरिज्म मैप में स्टार बन गई। स्टूडेंट्स, पेशेंट्स, फैमिलीज, सबके लिए जर्नी आसान हुई। लेकिन इस बड़े अचीवमेंट के साथ चैलेंजेस भी आए। डेंस फॉरेस्ट कट हुए, वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब हुई। इस समस्याओं पर KRCL ने इको ब्रिजेस, मॉनिटरिंग सिस्टम्स और सॉइल स्टेबलाइजेशन जैसे सॉल्यूशन निकाले। इस रूट से टूरिज्म बढ़ा, गोवा और पूरे कोस्ट की इकोनॉमी बूस्ट हुई, लेकिन साथ ही ओवर कमर्शियलाइजेशन का भी डर बढ़ा। आज कोकन रेलवेज सिर्फ रेलवे लाइन नहीं बल्कि इस रीजन के लोगों के लिए लाइफ लाइन है। ये ट्रेन रूट दुनिया के सबसे खूबसूरत ट्रेन जर्नीज में गिनी जाती है। अरेबियन सी के किनारे, हरे भरे जंगलों के बीच, गहरी सुरंगों और ऊंचे पुलों से गुजरते हुए ये सफ़र किसी फिल्म से कम नहीं लगता। 1990s का ये इम्पॉसिबल ड्रीम आज एक लिविंग लीगेसी बना हुआ है। सो अगली बार आप कोकन रेलवे से सफ़र करें तो याद रखना, आप ट्रेन में नहीं बल्कि उस मिरेकल में बैठे हैं जो कभी दुनिया को इम्पॉसिबल लगता था। अगर आपने भी कोकन रेलवे से सफ़र किया है तो आपका एक्सपीरियंस
और आपके इस रूट में फेवरेट ट्रेन कौन सी है कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और हाँ, इस रेल सफ़र में मेरे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाना मत भूलना।